बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज ईद उल अज़हा का बाबरकत दिन है, जिसको आम ज़ुबान में कुर्बानी की ईद जो है वो कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दादा नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को कायम करते हुए ये ईद जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों को अता फरमाई। ईद कुर्बान का फ़लसफ़ा जो है वो सिर्फ जानवर की कुर्बानी करना नहीं है। जानवर की कुर्बानी उस सुन्नत को अदा करके की जा रही है जिसका एक अजीम मकसद जो है वो दुनिया के सामने लाया जाता है। क्योंकि इंसान को अपनी औलाद और माल से ज़्यादा मोहब्बत होती, तो जब ज़्यादा माल खर्च करके अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करता है तो दिल में इस बात की खुशी महसूस होती है कि हाँ, मैं अपने रब के रास्ते के अंदर अपना बेहतरीन माल खर्च कर रहा हूँ। लेकिन इस ईद में अल्लाह प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो आलमगीरी पैगाम दुनिया को दिया गया है वो कुर्बानी का जज्बा है। इंसानों की तारीख, मजहब की नहीं, इंसानों की तारीख जब से ये दुनिया बसी है इस बात की गवाह है कि दुनिया में ज्यादातर जालिम लोगों ने इंसानों पर जुल्म किया। दुनिया के ज्यादातर खित्तों में गरीब के साथ ज्यादती की गई। दुनिया के ज्यादातर खित्तों में ऊंच नीच को आम किया गया। दुनिया के ज्यादातर खित्तों में रईस लोगों ने गुरबा को इंसान समझने से इनकार किया। पूरी दुनिया में ये प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का जो जज्बा मुसलमानों को अता किया, ये उस जज्बे की अलामत है कि आज पूरी दुनिया में इंसानों के अंदर आप बराबरी देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन बने, ये बना, वो बना, लेकिन अगर विश्व का इतिहास, इंसानों की तारीख अगर देखेंगे, ये कुर्बानी का जज्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत में दिया कि बड़ा और छोटा एक बराबर है, अमीर और गरीब एक बराबर है, गोरा और काला एक बराबर है, ऊंच नीच और जात पात के और छुआछूत के जो बंधन बनाए हुए थे दुनिया वालों ने, इनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया है। और ऐसी नहीं है कि जब कोई काम किया जाता है तो उसके लिए कुर्बानी नहीं पेश की जाती। ये जो पिछली 1450 साल की तारीख पूरी दुनिया में इस बात की गवाह है कि लामिसाल कुर्बानियां मुसलमानों ने दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए पेश की हैं। लामिसाल कुर्बानियां इंसानों में बराबरी के लिए पेश की गई। लामिसाल कुर्बानियां जमीन को आजाद करवाने के लिए। हम जिस मुल्क के वासी हैं, इस धरती पे जहां हम लोग पैदा हुए हैं और जिसको हम फख्र से कहते हैं कि हमें फख्र है इस बात का कि हम भारत के वासी हैं, इस देश की धरती पर भी जब अंग्रेज ने कब्जा किया हुआ था, आज तो बहुत सारे सियासतदान इस बात को कह देते हैं कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर
रिजर्वेशन नहीं देंगे। मुसलमानों ने कभी मजहब के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मांगी, लेकिन उन सियासतदानों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि जब अंग्रेज के साथ लड़ाई जारी थी तो हमने माइनॉरिटी में होने के बावजूद, हमने अकलियत में होने के बावजूद, हमने अल्पसंख्यक होने के बावजूद, जहां पर मेजॉरिटी के लोगों ने अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़ी, हमने उनसे 4 कदम आगे बढ़कर अंग्रेज के दांत खट्टे किए हैं। 4 कदम आगे बढ़कर। जलियांवाले बाग की जमीन इस बात का गवाह है कि कुर्बानी देने वाले सबसे आगे हम हैं। किस्सा खानी बाजार पेशावर में जनरल डायर ने जब गोली चलाई तो 1000 सुर्ख पोश पठानों ने अपनी छाती पर गोली खाई है, एक भी गोली किसी मुसलमान की पीठ पर नहीं लगी है। इंडिया गेट की दीवारें और उन पर लिखे हुए शहीदों के नाम इस बात की गवाही देते हैं कि कुर्बानी देने में हम उस वक्त भी आगे थे। बंगाल की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक और वहां से लेकर कश्मीर तक अंग्रेज के खिलाफ जब इस देश में सर्व धर्मों के लोग लड़ रहे थे तो मुसलमानों ने माइनॉरिटी में होने के बावजूद अपनी लामिसाल कुर्बानियां सबके साथ पेश की हैं। ये इस बात की अलामत है कि हमारे दीन ने हमें यह तालीम दी है। ये प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह बात समझाई है। ये सिर्फ कोई बकरे कुर्बान करने की थोड़ी है, ये इस बात का ऐलान है कि हम इस बात का अहद करते हैं दोबारा कि हमें अगर जरूरत होगी तो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे। जब हमें जरूरत होगी अपने माँ बाप के लिए हम लोग कुर्बानी देते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है हम अपने बीवी बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, अपनी सामाजिक व्यवस्था को खूबसूरत बनाने के लिए। कुर्बानी सिर्फ यही नहीं होती कि इंसान जान निसार कर दे, कुर्बानी ये भी है कि एक बंदा हलाल कमा के अपने बच्चों को खाना खिलाता है। कुर्बानी यह भी है कि वो अपने पड़ोसी को अपने माल में से खाने के लिए कुछ देता है। कुर्बानी यह भी है कि वो नफरत के मुकाबले में मोहब्बत की बात करता है। कुर्बानी यह भी है कि अगर कोई मुल्क के खिलाफ साजिश हो तो उसका वो मुंह तोड़ जवाब देता है। कुर्बानी सिर्फ खून बहाने को नहीं कहते, हर वो काम कुर्बानी है जहां इंसान अपने पे जब्त रख के सामाजिक व्यवस्था को खूबसूरत बनाता है, उसको कुर्बानी कहते हैं। तो हमें इस बात की खुशी है और अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र अदा करते हैं, अपने रब का। इस बात पर अपने रब के शुक्रगुजार होते हैं कि अल्लाह करीम ने हमें ऐसी दौलत अता फरमाई अपने दीन की कि आज पूरी दुनिया में अरबों लोग हर एक मुल्क में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को दुनिया के सामने रख रहे हैं। और आप लोग भी इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि कुर्बानी का मतलब पहले नीयत अच्छी हो, कुर्बानी का मतलब जज्बा अच्छा हो, कुर्बानी का मतलब जहन पाक हो, कुर्बानी का मतलब आंखों में पाकी हो। लोग कहते हैं ना अक्सर मंडी में जाते हैं कि वो जानवर चाहिए बेऐब होना चाहिए, कान ना कटे हो, आंख ना खराब हो, लंगड़ा ना हो। ये भी बात सुन लीजिए साथ में, जिनको बेऐब जानवर चाहिए वो खुद भी बेऐब होने चाहिए। ठगी के पैसे से कुर्बानी नहीं होती, हराम के पैसे से कुर्बानी नहीं होती, रिश्वत के पैसे से कुर्बानी नहीं होती, किसी के जायदाद हड़प करने से कुर्बानी नहीं होती, बहनों का हक मारने वाले की कुर्बानी नहीं होती, बेईमानी करने वाले की कुर्बानी नहीं होती। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। ये सिर्फ बकरे कुर्बान करने की ईद नहीं है, पहले अपने आप को कुर्बान करना होगा, अपनी आदतों को जो गंदी हैं, अपनी उन आदतों को जो मैं करती हैं, अपनी उन आदतों को जिसके घमंड की वजह से आपके ताल्लुकात टूट गए, अपनी उन आदतों को जिनकी वजह से घर के लोग आपसे शर्मिंदा हैं, उनको भी आज के दिन अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना होगा। कुर्बानी देनी होगी, जरूरी नहीं है कि जानवर ही कुर्बान होगा, वो तो साहिब निसाब पे ऊपर फर्ज है। अल्लाह ने जिनको निसाब अता किया उन पर फर्ज है कुर्बानी करनी, लेकिन बाकियों को भी तो याद रखना है कि कुर्बानी का फलसफा क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की ना सबसे पहले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह ने कहा कुर्बान करो बेटा, तो पता लगा ये ईद दोस्ती के लिए कुर्बानी देने की ईद है।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी है ना। बेटे को कहा तुझे कुर्बान करना, बेटे ने कहा हाँ अब्बू जी मैं तैयार हूं। पता लगा ये ईद बेटों के लिए भी कुर्बान होने की है कि माँ बाप जो कहे उसको मानना पड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी को शैतान ने कहा कि तुम्हारे बेटे को लेके जा रहे कुर्बान करने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर वो, उसने कहा अपने दोस्त के लिए लेके जा रहे हैं। फरमाया वो उनका दोस्त तो अल्लाह है, अगर वो अपने दोस्त के लिए लेके जा रहा है तो सच जा रहा है, तू शैतान है। इसका मतलब दुनिया भर की बीवियों को भी ये पैगाम है कि अच्छे काम में अपने शौहर के साथ कुर्बानी दे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। ये कुर्बानी तो इस बात की भी है कि एक माँ ने अपना बच्चा पेश किया और उस बच्चे को पेश करते वक्त उनकी आंखों में आंसू नहीं आए और अल्लाह ने उस बच्चे की जगह जानवर पहुंचा दिया। लेकिन उस माँ का ये जज्बा देखिए तो ये ईद दुनिया की तमाम माँओं को ये पैगाम देती है कि अच्छे कामों के लिए अपने बेटों को, अपनी बेटियों को कभी डराना नहीं, उनको कभी रोकना नहीं। जब वो अच्छे काम के लिए आगे बढ़े तो फिर तुम्हें भी अपने जज्बे की कुर्बानी जो है वो पेश करनी चाहिए। कौन कह रहा है कि सिर्फ गोश्त खाने की ईद है? गोश्त खाने की अगर ईद होती तो हम मुल्क की जंग आज़ादी में कहाँ नजर आते? अगर सिर्फ यही ईद होती कि हम सिर्फ इसके लिए गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो पूरी दुनिया में ये तहजीब और तमद्दुन कैसे नजर आता? मसाजिद में पहली सफों में गरीब कैसे बैठते? यह कुर्बानी का ही तो जज्बा है। इसको कुर्बानी का ही तो जज्बा कहते हैं कि जब मस्जिद में नमाज शुरू होती है तो जो लोग पहले आते हैं वो आगे बैठते हैं और कोई तुर्रम खां, कोई रईस आदमी, कोई बड़ा मुसलमान अफसर, कोई मुसलमान वजीर जितनी देर से आता है वो पीछे बैठना अपने लिए इज्जत की बात समझता है। यही तो वो कुर्बानी का जज्बा है जो हमें इस बात का पाबंद करता है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत के अंदर रहेंगे। तो वक्त भी हो गया है तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर आप जानवर कुर्बान करने के साथ साथ अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं रखते हैं तो फिर आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए साहिब निसाब लोग जो जानवर भी कुर्बान करेंगे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम्हारा गोश्त, तुम्हारा खून नहीं मेरे तक पहुंचता, तुम्हारी नीयत पहुंचती है। इसलिए ईद के दिन अपनी नीयत को पाक करें, अपनी बुराइयों की भी कुर्बानी पेश करें और इखलास के साथ आज के दिन उन गरीबों की मदद कीजिए, उन मुस्तहिक लोगों तक बेहतरीन खाना पहुँचाइए जो आपके दायरे में है। दायरा ये नहीं कि आप कहीं दूर जाके बांटने लगे, नहीं, जो आपके दायरे में लोग हैं उनमें जो मुस्तहिक लोग हैं, उनमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी ज़रूरतों का आज के दिन ख्याल रखिए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।